अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आपको रिसीवर अपडेट करने की मुकम्मल वीडियो बना के दिखाई थी। पहले आपको तरीका भी बताया था और फाइलें भी दी थी कि आप अपना रिसीवर कैसे अपडेट कर सकते हो, आप अपने रिसीवर पर सोनी का पैकेज कैसे चलाओगे। जिसमें मैंने प्रोटोकॉल वाले रिसीवर, 1506 वाला रिसीवर, ग्रीन गो टू, एक्सेस कंट्रोल और मोस्टली तमाम रिसीवर्स की अपडेटिंग का तरीका बताया था और आपको मैंने उनकी फ़ाइलें भी दी थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1506 वाले रिसीवर के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे दोस्तों के मुझे कमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम अपना 1506 का रिसीवर सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे थे, तो ऑन होने के बाद वो रेड लाइट पर चला गया है, रिसीवर हमारा ऑन नहीं हो रहा। कुछ दोस्तों ने गलत फाइलें नेट से डाउनलोड की हैं और उन्हें अपग्रेड करते हुए उनके जो रिसीवर हैं वो रेड लाइट पर चले गए हैं, मतलब वो पूरे ऑन नहीं हो रहे। तो इस सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रिसीवर 1506 वाला जो रिसीवर रेड लाइट पर जाएगा उसे आप कंप्यूटर से, यानी RS-232 केबल जो कि कंप्यूटर सीरियल पोर्ट के ज़रिए रिसीवर को फ्लैश करेगी, आप उसे किस तरह अपने रिसीवर को ओके कर सकते हो। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूं जिनसे आपको बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। और याद रहे, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मेरी वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा उठाते रहो। मेरी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मैं आपको, मेरे पास एक रिसीवर है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिसीवर है, इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि इसकी रेड लाइट तो ऑन हो रही है लेकिन ये रिसीवर पूरा नहीं ऑन हो रहा। तो अब मैं इस रिसीवर का आपको सॉफ्टवेयर करके दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे कंप्यूटर के ज़रिए सॉफ्टवेयर करके अपने रिसीवर को कैसे आप ओके कर सकते हो और इसमें आप कैसे सोनी का पैकेज ऑन कर सकते हो। तो वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। अगर आप पूरी वीडियो वॉच नहीं करोगे तो ज़रूर आपसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी, फिर आपका जो रिसीवर है वो मुकम्मल तौर पर ऑन नहीं हो सकेगा। कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले आप सन प्लास्ट लोडर डाउनलोड करेंगे नेट से। जी, 1506 की चिप के लिए सन प्लास्ट लोडर इस्तेमाल होता है, वो आप नेट से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपको चाहिए वो है RS-232 केबल। जी हाँ, RS-232 केबल आपको रिसीवर और कंप्यूटर के अंदर लगानी होगी। RS-232 के ज़रिए ही आप इस रिसीवर को ऑन कर सकोगे। तो अभी शुरू करते हैं। यहाँ से मैं, ये मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है सन प्लस लोडर, ये है दोस्तों। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके बाद आपने UART ISP का टैब जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपने सबसे पहले जो है आपकी काम पोर्ट हो गई, मेरी काम पोर्ट है 1, इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपने जो रखी होगी उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने DDR2 सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपने यहाँ से फ़ाइल लोकेशन देनी है, जो फ़ाइल आप रिसीवर पे राइट करना चाहते हो। ये यहाँ पे मैंने फ़ाइल रखी हुई है, ये यहाँ से मैं इसको फ़ाइल देता हूँ। जी दोस्तों, ये मेरी फ़ाइल है।
इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसकी सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई है। अब आपने रिसीवर के पीछे RS-232 केबल रिसीवर की RS-232 पोर्ट में लगा देनी है। ये मेरे पास केबल है दोस्तों, ये इसकी RS-232 पोर्ट में मैंने लगा दी। इसके बाद आपने सन प्लास्ट में स्टार्ट पे क्लिक करना है और साथ ही आप पावर का बटन प्रेस कर देंगे, रिसीवर को ऑन कर देंगे। और ये अब इस वक्त ये फ़ाइल जो है ये सॉफ्टवेयर होना शुरू हो गया है। यहाँ ये कुछ टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट तक टाइम लेगा। आप जब ये सारा प्रोसेस 100% हो जाएगा उस वक्त आपका रिसीवर ऑन होगा। आपने अभी वेट करना है। ये अभी अपडेट हो रहा है, आप यहाँ कुछ देर वेट करेंगे। बहुत इजी है।
ठीक है दोस्तों, ये अभी 100% हो गया है और ये हमारा रिसीवर भी साथ ही ऑन हो गया है। इसका देखें आप एलसीडी इसके डिस्प्ले पे नंबरिंग वगैरह इसकी आ गई है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोस दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।